बोलेगा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे चुनाव का खेल, कोरोना प्रोटोकॉल फेल। तो आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव और कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण के बीच यूपी पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ऐसे में पुलिस ने नई स्ट्रैटेजी बनाई है और वो है कोरोना से बचाना भी है, साथ ही चुनाव भी कराना है। लेकिन बावजूद इसके आज मतदान के पहले दिन ही प्रोटोकॉल पूरी तरह से फेल नजर आया। मतदान केंद्रों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, ना ही कोरोना से बचाव के पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। कारण जस के तस बने हुए हैं। चुनाव के खेल में कोरोना प्रोटोकॉल पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। इससे पहले हम इस विषय पर बात करें, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में महामारी को लेकर लोगों को जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी नहीं है। ऐसे में पंचायत चुनाव के बीच संक्रमण को फैलने से रोकने पर भी लगातार जोर रहेगा और ऐसे में जवाबदेहों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। पंचायत चुनाव में पहले चरण में मतदान केंद्रों में भारी लापरवाही देखने को मिली है। इटावा जनपद में तो नियमों का पालन कराने वाली पुलिस ही नियम तोड़ती दिखाई दे रही है। चकर नगर क्षेत्राधिकारी दरवेश व उनके सर्किल के थाना अध्यक्ष और पुलिस बल कोरोना की गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए, जबकि इटावा जिलाधिकारी श्रुति सिंह व एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने सख्त आदेश अपने कर्मचारियों को दिए हैं कि कोई भी कर्मचारी बिना मास्क लगाए ड्यूटी व क्षेत्र का भ्रमण नहीं करेगा। उसके बावजूद भी पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही, तो फिर आम लोगों से क्या उम्मीद लगाई जाए। इसके अलावा जनप्रतिनिधि भी पूरी तरह से उदासीन दिखाई दे रहे हैं। अमरोहा में भाजपा विधायक ही कोरोना की धज्जियां उड़ाते नजर आए। भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़गबंसी बिना मास्क के ही सभा को संबोधित कर रहे हैं, जबकि सभा में एक भी आदमी ने मास्क नहीं लगा कर रखा। बरेली हो या फिर प्रयागराज, फिर चाहे हरदोई हो, घाटमपुर हो, कानपुर हो, गोरखपुर या गाजियाबाद, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज पंचायत चुनाव की वोटिंग मतदान कराई जा रही है और लगातार सरकार द्वारा कोरोना को लेकर नई नई गाइडलाइनें जारी की जा रही हैं। लेकिन आज यहां पर हम आपको बता दें कि मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में मतदान भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जो कोविड-19 के नियमों की बात है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे। वही प्रशासन भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों को जागरूक नहीं कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो मतदाता है अपना मत प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे, लेकिन यहाँ पर शासन के द्वारा किसी तरह की ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दावे किए जा रहे थे कि जो कोविड-19 है उसके जो नियम है उनको लेकर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो जनता को जागरूक करने के लिए की जा रही है। लेकिन मतदान के दिन यहाँ पर कहीं भी किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग या फिर सैनिटाइजर की व्यवस्था की बात करें, लोग मास्क तो लगा कर आ रहे हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन नहीं कर रहे। वहीं यहाँ पर कोई सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था शासन द्वारा नहीं की गई है। जय वीर महावीर। सरकार भले ही कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए लगातार निर्देश जारी करती आ रही हो, लेकिन इसका आम जनता पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। आम लोगों की बात तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि और पुलिस वाले तक नियमों की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं हैं। अब देखना ये होगा कि इतनी गंभीर स्थिति में भी लापरवाही कोरोना पर कितनी भारी पड़ेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। केजीएमयू में कोविड मरीजों की भर्ती रुकी।
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजीएमयू में कोविड मरीजों की भर्ती सीएमओ के अनुमति पत्र के बाद भी भर्ती नहीं की जा रही। सीएमओ का रेफरेंस लेकर घूम रहे हैं कोविड के मरीज। सीएमओ का पत्र भी भर्ती में काम नहीं आ रहा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजीएमयू में कोविड मरीजों की भर्ती रुकी हुई है। तमाम ऐसे लोग हैं जो सीएमओ के अनुमति पत्र के बाद भी भर्ती नहीं पा रहे। सीएमओ का पत्र भी भर्ती में काम नहीं आ रहा है। सीएमओ का रेफरेंस लेकर लोग घूम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एंट्री नहीं मिल पा रही है। बड़ी खबर ये बता रहे हैं, इस तरह के न जाने कितने मामले सामने आए हैं। ऐसे में जब बात की जाती है कि नंबर जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, लगातार अधिकारी मदद करेंगे, ऐसे में जब सीएमओ का पत्र भी जनता की मदद नहीं कर पा रहा है तो हेल्पलाइन नंबर कितनी मदद करेगा, ये बड़ा सवाल है। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, सीएमओ के अनुमति पत्र के साथ लोग घूम रहे हैं, उनका रेफरेंस लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड के जो मरीज हैं उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है, ना ही उन्हें कोई मदद दी जा रही है। जो लोग भर्ती होना चाहते हैं वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी सहायता केजीएमयू में उनको नहीं की जा रही है। जबकि दावों की यदि हम बात करते हैं तो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यूपी सरकार की, लगातार तमाम नियम कानून बताए जाते हैं, नंबर दिया जाता है, कोविड सेंटर का नंबर दिया जाता है, हेल्पलाइन का नंबर दिया जाता है और आश्वासन दिया जाता है कि मदद की जाएगी। लेकिन जब सीएमओ का पत्र भी मदद नहीं करता है तो सवाल यहां पर यही होता है कि हेल्पलाइन नंबर कितनी मदद करेगा। तो एक बार फिर से वापस लौटते हैं। आज हम सूबा बोलेगा में बात करने वाले हैं। जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन को लेकर पंचायत चुनाव आज हुए हैं, ऐसे में पुलिस के सामने दोहरी चुनौती थी। एक तरफ तो पुलिस को चुनाव कराने थे, दूसरी तरफ कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना था। बड़ी जिम्मेदारी यहां पर पुलिस को दी गई थी, लेकिन बाकी जनता की तो क्या बात करें। पुलिस खुद ही जिम्मेदारी उठाने में नाकाम रही है, खुद ही मास्क के बिना घूमती नजर आई है, जनप्रतिनिधियों तक को रोका टोका नहीं गया है, और ऐसे में आम जनता से उम्मीद लगाना सरासर बेईमानी होगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं 2021 की तस्वीरें हैं। प्रशासन के निर्देश हैं, आला अफसरों ने निर्देश दिया है, चाहे हम जिलाधिकारी श्रुति सिंह की बात करें या डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने सख्त निर्देश दिए गए थे कि बिना मास्क के कोई नजर नहीं आएगा। उसके बावजूद भी ये जो तस्वीरें आप टीवी पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस वाले आपको बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। ये आम जनता की तस्वीरें हैं। आम जनता से उम्मीद लगाना सरासर बेईमानी है। जब अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रत्याशी ये खुद ही कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप जनता को किस मुंह से समझाएंगे, कैसे उन्हें आप हिदायत देंगे। यदि किसी को कोई काम कराना होता है तो सबसे पहले खुद का एक एग्जाम्पल सेट करना होता है, खुद का एक उदाहरण सेट कर। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये आपको तस्वीरें अब दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे तमाम साथी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। रघुवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? जी ये सवाल मेरे कहने से या मेरी राय से सिर्फ नहीं होगा। इसके लिए तमाम बड़े अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, जो लोग शासन चलाते हैं, जो लोग देश चलाते हैं, जो राज्य चलाते हैं, वो मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो सबकी सर्वसम्मति से होना चाहिए। तो इसमें मेरी राय यहाँ पर बहुत मायने नहीं रखती है। यदि आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं। कल मैंने दीपक जी को देखा था, दीपक जी बोल रहे थे कि देश का नुकसान होगा अगर लॉकडाउन लगा देंगे। अगर मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन लगाओ, 10 दिन लॉकडाउन लगा के देखो, जीडीपी भी घट रही है, हम मानते हैं,
लॉकडाउन लगा लोगे तो इतनी संख्या में नहीं मरेंगे जितना मर रहे हैं अभी। जी बिल्कुल रघुवीर जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब हम किसी राज्य की बात करते हैं, किसी देश की बात करते हैं, तो तस्वीर हमें बड़ी देखनी होती है। हम ना केवल अपने घर की बात कर सकते हैं, ना केवल अपने समाज की बात कर सकते हैं, ना केवल अपने मोहल्ले की बात कर सकते हैं, बल्कि बड़ी तस्वीर देखनी होती है। पूरे देश की हम बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा फैसला है जिसका निर्णय बहुत सोच समझ कर, विचार मंथन के बाद ही होना चाहिए। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं जयवीर मावी, संवाददाता गाजियाबाद, स्वागत है आपका। अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता आगरा, आपका भी स्वागत है। मधुर मोहन भी मेरे साथ, संवाददाता कानपुर से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। और शानू कुमार, संवाददाता बरेली, भी मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले दर्शक जुड़े हैं मनोज जी, उनसे जान लेते हैं कि उनके क्या विचार हैं। जी मनोज जी। जी मैडम, मैं मनोज कुमार बोल रहा था। नमस्कार जी मैम, लखनऊ में मैं हूँ। यहाँ की समस्याएं जो मैं देखता हूँ, डेड बॉडी होगी जी, ये लाइन लगी है लोगों की, तो इसमें मतलब क्या, मतलब सरकार की क्या व्यवस्था ही है क्या, ऐसा उम्मीद मुझे लगती है। जी बिल्कुल, अव्यवस्था तो यहाँ पर है। सरकार लगातार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह से धरातल पर व्यवस्थाओं को उतरना चाहिए था, कहीं ना कहीं कमी जरूर है। हम भी लगातार यही सवाल उठा रहे। फिलहाल हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी और जिस चीज को लेकर आज हम चर्चा करने वाले, जो लापरवाही हमें साफ तौर पर देखने को मिली है, उसको लेकर आज मैं बात करूंगी। सबसे पहले जयवीर जी, आपसे कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी। आपने कवर किया है जो आज चुनाव हुए हैं, और ऐसे में हमने साफ तौर पे तस्वीरें देखी हैं। जनता की बात मैं बाद में करूंगी, सबसे पहले बात कर लेते हैं पुलिस वालों की, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनप्रतिनिधियों की। मास्क लगाए हुए मुझे नजर नहीं आए, आपका क्या कहना है? क्या नजारा देखने को मिला आपको? देखिए, आपको बता दें कि जो आम नागरिक हैं उन्होंने ज्यादातर मास्क का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता थे, उन्होंने किसी भी, चाहे चुनाव प्रचार के समय की हम बात कर लें या फिर आज वोटिंग के आखिरी समय की हम बात कर लें, जो नेता थे उनके चेहरे पर मास्क नजर नहीं आए। तमाम लोग मास्क में थे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि या जो कहा जा सकता है ऐसे लोग थे जिनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, जिनको कहा जा सकता है कि वो एक संदेश दे सकते थे, उन लोगों ने मास्क का प्रयोग नहीं किया। वहीं जो सबसे बड़ी चूक की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी इस चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से कराने की, इन चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर, उन लोगों ने यहाँ पर व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कोताही बरती है। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की निशान या गोले की बात हम कर लें, या सैनिटाइजिंग की हम व्यवस्थाओं की बात कर लें। कुछ जगह पर ग्रामीणों ने अपनी खुद की जागरूकता के चलते गोले भी बनाए हैं। हालांकि जहां मैं मौजूद हूँ, राजापुर ब्लॉक है, उसका गांव है मथुरापुर, जहां पर स्कूल में जहां पर ये वोटिंग चल रही है, वहां पर जो ग्रामीण है उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से गोले बनाए हैं, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन हो सके, जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो दूरी है, जो सामाजिक दूरी है, उसका पालन हो, और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोरोना के जो नियम है वो ना टूटे। वहीं यहाँ पर लोग मास्क लगाए हुए भी नजर आए हैं, तमाम लोग यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। वहीं जो इस गांव की हम बात करते हैं जहां पर मैं मौजूद हूँ, अभी तक गाजियाबाद जनपद में सबसे ज्यादा लगभग 88% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि अगर जनपद गाजियाबाद की हम बात करते हैं तो जनपद गाजियाबाद में केवल तक आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि हमें पंचायत चुनाव की जो मतदान है उसमें बचा हुआ है, लेकिन अब जो मतदान केंद्र है वहां पर लगभग ज्यादातर जगह पर खाली है। सब जो आने वाले मतदाता अपना मतदान कर चुके हैं। अब इतनी भीड़ मतदान केंद्रों पर नहीं है। वहीं गाजियाबाद जनपद में तमाम जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। किसी तरह की कहीं से भी कोई घटना या छुटपुट झगड़े की भी सूचनाएं नहीं। हालांकि लौट कर आऊंगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं सुधीर ललितपुर से, इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी सुधीर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया, वापस लौटूंगी। हमारे तमाम संवाददाता लगातार जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से आज पंचायत चुनाव हो रहे हैं और किस तरह से पंचायत चुनाव के साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। सानू कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले सूरज से बात कर लेंगे और उसके बाद सानू आपके पास वापस आऊंगी मैं। सूरज जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार हैं आपके? हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना इतना विकराल रूप लिए हुए है, अभी अभी आज के चैनल में दिखाया गया कि ये उसके बाद में कुछ
लोगों ने जहां पर वो बैरिकेडिंग लगी हुई थी, शमशान घाट पे मुर्दे जल रहे थे जी। उसके बाद में उन्होंने यहाँ बैरिकेडिंग लगा के उसको छुपाने की कोशिश की ताकि मीडिया वहां तक ना पहुंच पाए जी। और मैं ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जरूरी है कि लोगों की जान जरूरी है। जी बिल्कुल, ये सवाल हमने भी उठाया था। हमारी राय में या तमाम लोगों की राय में जान है तो जहान है, लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर निर्णय उच्च अधिकारियों को लेना होता है, प्रशासन को लेना होता है। ये उनका काम है, बेहतर होगा कि हम उन्हें ये काम करने दें। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बरेली से हमारे संवाददाता शानू कुमार हमारे साथ हैं। जी शानू, आपसे यहाँ पर जानकारी चाहूंगी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहली बात तो ये है कि लगातार उम्मीद की जा रही थी पंचायत चुनाव को लेकर कि कहीं ना कहीं यदि गुजारिश की जाएगी तो टाला जा सकता है, लेकिन इतने आखिरी समय में गुजारिश की गई कि टालने का तो सवाल ही नहीं उठता, चुनाव तो होने ही थे। अब ऐसे में एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण की दर को भी रोकना है। ये बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी में वही फेल हैं जिन्हें जिम्मेदारी पूरी करनी थी। जी प्रियंका, आपको बिल्कुल बता दूं, जैसे कि आज बरेली में भी मतदान भारी संख्या में हुआ है और अब तक की मतदान की बात करें तो 54% मतदान पूरे जिले में हो चुका है। लेकिन बात करें कोरोना गाइडलाइन की, तो कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पालन किया गया। तो बात की जाए तो सिर्फ 100% में से सिर्फ 30% ही कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया और 70% की बात करें तो कोरोना गाइडलाइन को दिखाई दी। हमारी केंद्र की टीम ने जगह जगह जिलों में जाकर के जायजा लिया, जगह जगह मतदान केंद्र पर जायजा लिया, जहां पर देखने को मिला कि हर स्थल पर यही देखने को मिला कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। हमने बरेली की भी तस्वीरें दिखाई थी जो कि 11 ब्लॉक की तस्वीरें थी। वहां पर एक के ऊपर लोग चढ़े हुए थे, बिल्कुल सटे हुए लोग खड़े हुए थे, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को वहां पर बिल्कुल तार पे रखा गया। वहां पर हम लोगों ने पुलिस कर्मियों से बात की तो पुलिस कर्मियों को कहना था कि आखिर हम कब तक समझाएं, और ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। ये लोग एक दूसरे के ऊपर चले जा रहे हैं और लेकिन पालन नहीं किया गया। मास्क की बात करें, क्या पुलिस के कर्मचारियों ने मास्क का प्रयोग किया हुआ था? जी, मास्क का प्रयोग कहीं ना कहीं किया गया था, लेकिन सैनिटाइज की बात करें तो सैनिटाइज की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी। एक जगह हमने पुलिस प्रशासन से बात की सैनिटाइज को लेकर के, तो उनको कहना था कि जब हमें ऊपर से सरकार की तरफ से ही प्रोवाइड नहीं कराया गया है तो हम जनता के लिए क्या प्रोवाइड कराएं। हमारे पास खुद व्यवस्थाएं नहीं है तो हम मतदाता के लिए आखिर व्यवस्था कहां से अवेलेबल करेंगे। जी बिल्कुल सानू, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार हम आगे बढ़ेंगे। सवाल आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम यही उठा रहे हैं कि बड़ी चुनौती आज प्रशासन के सामने थी। एक तरफ कोविड गाइडलाइंस का पालन कराना था, दूसरी तरफ पंचायत के चुनाव भी कराने थे। दोनों ही चीजें बेहद अहम है आज के परिदृश्य में। लेकिन ऐसे में जिन लोगों को ये जिम्मेदारी निभानी थी, जब वो लोग ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में फेल नजर आते हैं, तो हम जनता से किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। तो 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। आज हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेके, चुनाव का प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं और किस तरह से वो प्रोटोकॉल फेल नजर आ रहा है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जायजा लेंगे कि किस तरह से जमीनी हकीकत पर पालन हो रहा है और किस तरह से जो पुलिस वाले हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो खुद ही कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करने में फेल नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। सबसे पहले रवि जी लखनऊ से जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी रवि जी, स्वागत है आपका। रवि जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा टूट गया। दूसरे कॉलर भी लाइन पर हैं, आलोक हमारे साथ लाइन पर हैं। जी आलोक जी, आलोक जी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी जी संवाददाता गाजियाबाद हमारे साथ जुड़े हैं। अजेंद्र चौहान संवाददाता आगरा भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा मधुर मोहन संवाददाता कानपुर भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी मधुर जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। यहाँ पर कानपुर की मैं बात करना चाहूंगी। गाजियाबाद की हमने स्थितियां देखी हैं, किस तरह से वहां पर धड़ल्ले से कोविड गाइडलाइंस के जो नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और खास तौर से पुलिस वालों की ही हमने तस्वीरें देखी हैं, उसमें से कई लोगों ने मास्क का प्रयोग नहीं किया था। तो हम जब पुलिस वालों से इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते तो हम आम जनता की बात करना यहाँ पर बेईमानी होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कानपुर में भी आज चुनाव हुए हैं, आपने कवर किया होगा चुनाव, क्या तस्वीर है कानपुर की? लो पकड़ो। कानपुर में सुबह का जो 7 बजे चालू हुआ था तो सुबह से लेकर जो 12 बजे तक का समय था उसमें तो जिला प्रशासन के जो भी कोविड-19 के जो आदेश दिए थे उसको तो पालन देखने को मिला। और जैसे ही 12 बजे के बाद जैसे ही थोड़ी चेंज हुई उसके बाद आप साफ देख सकते थे, जो विजुअल के न्यूज में दिखाए हैं उसको साफ दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो खुद मास्क नहीं लगाए, खुद वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा रहे। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज देखने को साफ साफ वहाँ मिली है। अपने यहाँ कानपुर की बात करें, घाटमपुर की बात करें, हम बिदरू की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये मतदाता जो निकले कोरोना को, इसीलिए ये है कि ना कोई मास्क लगाया है ना कोई सैनिटाइज करा है। लेकिन सुबह 7 से जो 12 की टाइमिंग थी, पहले टाइमिंग जो थी उस पर साफ साफ सबको दिखाया गया कि मास्क भी वितरण किए गए, सैनिटाइज भी किया गया। लेकिन जैसे ही 12 बजता उसके बाद जो एक लेंथ निकलती है उसके बाद उसमें कहीं कुछ नहीं देखने को मिला। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट के जरूर आऊंगी। लेकिन अजेंद्र चौहान संवाददाता आगरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजेंद्र, आगरा की यदि हम बात करते हैं तो आगरा की स्थितियों के बारे में जायजा आपने जरूर लिया होगा, क्या कुछ वहां पर आपको देखने को मिला है? क्या कहीं भी कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया गया है आज चुनाव को देखते हुए? देखिए, अगर बात आगरा की जाए तो आगरा में जिस तरह से मतदान आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, लगातार हमने आगरा की कई तस्वीरें दिखाई कि एक मजाक बना दिया कोरोना का, जहां एक और आगरा प्रशासन कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने की बात कर रहा था, लेकिन तस्वीरें कुछ अलग थी। खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए पब्लिक नजर आई। पब्लिक ही नहीं, अगर पुलिसकर्मी की बात की जाए या राजनीतिक जो नेता हैं उनकी बात की जाए, खुलेआम घूम रहे थे। आगरा की अगर हम बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना में लगातार आगरा का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आज की अगर हम बात करते हैं तो 295 नए मरीज आए हैं, 1290 ये आंकड़ा हो चुका है। तमाम आगरा देहात में जितने भी तमाम देहात पड़ते हैं, पंचायत चुनाव में जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, आगरा में आज 5 बजे तक 63.55% का चुनाव हुआ है। बड़ा सवाल है, कहां एक और योगी सरकार हाईकोर्ट में रिट दायर करके चुनाव को कैंसिल कराने की बात कही जा रही थी, वहीं हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया
कि चुनाव होगा, उसमें कोई रद्द नहीं होगा, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। अगर हकीकत की बात करें तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दावे जरूर करते हैं, लेकिन तस्वीरें तमाम उत्तर प्रदेश के जिले से देखी गई जहां प्रदेश में पहले चरण में चुनाव हो रहा था, लेकिन तस्वीरें अपने आप बयां कर रही थी कि जनता तो लापरवाह है ही, लेकिन उस जनता को समझाने के लिए जो जिम्मेदार हुक्मरान बैठाए गए हैं, जो अधिकारी जिले में बैठाए गए हैं, उन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी बनती थी। अगर कोरोना में लगे लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में राशन और दवाइयां लेने के लिए तो गोला जो बनाया गया था, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन आज वो ना दूरी दिखी ना वो मास्क दिखा। तमाम लोग चिपटे हुए लगातार वोट डालने के लिए आए थे। वो आंकड़े, आगरा के आंकड़े बता रहे हैं कि 295 आज आंकड़े हैं, 1290 ही आंकड़ा हो चुका है। और जिस तरह से आज चुनाव देखने के लिए मिला, लोगों की तो लापरवाही थी ही, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन था। और आगरा की अगर हम बात करें लापरवाही की, तो आगरा में फतेहाबाद तहसील के जो एक बूथ था, वहां बूथ से उपद्रवी मतपेटिका लूट कर ले गए। तो यहाँ जो सुरक्षा की दावे थी उसकी पोल खुलती हुई नजर आई कि खुलेआम मतपेटिका को लूट कर उपद्रवी चले जाते हैं, और उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचते हैं और वहां पर लूटी हुई मतपेटिका को ढूंढते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से लापरवाही आगरा में देखने के लिए मिली है, उसका जिम्मेदार कौन है? जहां कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए लोग दिखाई दिए, उसका जिम्मेदार कौन है? सुरक्षा है जो पोल खुली है प्रशासन की, जिले की, आगरा की, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं कि आगरा के बिगड़ते हालात को रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर जनता तो लगातार, हम के न्यूज के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि शहर के साथ साथ देश को ही बचाया जा सके। बहुत बुरी स्थिति, लगातार भयानक स्थिति आगरा की होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ना पब्लिक मानने को तैयार है, और जो लापरवाह अफसर हैं उनकी लापरवाही, ये तस्वीरें हमने आज तमाम के न्यूज के दर्शकों को दिखाई थी कि चुनाव में किस तरह से जो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ना सैनिटाइजेशन की व्यवस्था थी। वहीं जो चुनाव ड्यूटी में जो लोग लगाए गए थे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, तमाम बिना मास्क के नजर आए। एक जगह मतपेटिका लूट ली गई। ये भी एक बड़ा सवाल है कि सुरक्षा के दावों की, आगरा में कहा जा रहा था कि ड्रोन से निगरानी की जाएगी, तमाम PSC बटालियन लगाई गई है, लेकिन वो दावे खोखले साबित होते दिखाई दिए। और आगरा में आज 5 बजे 63.55 यहाँ चुनाव रहा। और जो कोरोना की अगर हम बात करते हैं कि कोरोना का ग्राफ तो आगरा में बढ़ ही रहा है, लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव कराया गया, उस पंचायत चुनाव के अंदर यहाँ जो दावे थे प्रशासन के, वो खोखले साबित होते दिखाई दिए। और वहीं लोगों की एक बड़ी लापरवाही भी देखने के लिए मिली, जो कि कोरोना के नियमों का ना पालन कर रहे थे, ना ही जो वोट डालने देहात में लोग आ रहे थे उनको ना ही कोई कोरोना का डर था। जी बिल्कुल अजीन जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से यहाँ पर हमारे संवाददाता ने सवाल उठाए हैं, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखों के सामने नजारा देखा। एक बार फिर से यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ मैं जयवीर मावी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने जो रियलिटी आज हम लोगों को दिखाई है, उसके माध्यम से हम ये अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्हें क्या करना चाहिए था और किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ मधुर मोहन संवाददाता कानपुर भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और दर्शक हमारे साथ तमाम जुड़े हुए हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अपने दर्शकों की राय जरूर ले लेना चाहूंगी। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, राकेश जी, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी राकेश जी। जी राकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हेलो। जी नमस्कार, अपनी बात रखें आप। नमस्कार जी, मैं अजय मुखर्जी हरदोई से बोल रहा हूँ। जी अजय जी, स्वागत है, अपनी बात रखें आप। जी मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से सरकार जो है गाइडलाइन दे रही है, उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी रैलियां करवा रही है और गाइडलाइन का कोई भी पालन नहीं हो रहा है। और एक संकल्प है मास्क का, वो भी मास्क का संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, एक केवल मास्क के लिए थोड़ा सा जोर दिया जाए और कड़ाई करी जाए, तो इससे संक्रमण बहुत ही रुक सकता है। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल ठीक कहना है। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर आशीष कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। जी आशीष जी। जी मैडम। जी नमस्कार, अपनी राय रखें आप। प्रियंका जी नमस्कार, मैं आशीष बोल रहा हूँ कानपुर से। नमस्कार। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से CMO को आदेश दिया गया है, कोई भी गंभीर पेशेंट होगा उसको एडमिट करने के लिए एक लेटर से पास होगा। बताइए मैडम, कितना बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का
कि एक पेशेंट को एडमिट करने के लिए लेटर की जरूरत पड़ रही है। जी बिल्कुल ठीक है। बात ये मैडम की चरम पर है, कोई सुनने वाला नहीं है, सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। क्या मैडम अगर इसका क्रेडिट योगी जी ले सकते हैं तो इसकी जो भी आपदा की जिम्मेदारी होगी वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की बनती है डायरेक्ट। तो जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि जिस समय पर सरकार को, प्रशासन को आगे बढ़कर जनता की मदद करनी चाहिए थी, वहां पर जनता दर दर भटक रही है, लेकिन एक अदद मदद की दरकार है, वो भी जनता को नहीं मिल पा रही है। एक दो नहीं, कितने केसेस हैं, और आम जनता की हम यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे, वीवीआईपी लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिनके एक कॉल पर न जाने कितनी सुविधाएं उनके दरवाजे पर आ जाया करती थी। आज स्थिति बिल्कुल उलट है। वो केवल कुछ सहायता चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, एक बेड चाहते हैं, वेंटिलेटर चाहते हैं, लेकिन उसका इंतजाम भी हो नहीं पा रहा है, जो कि बेहद दुखद स्थिति है। ऐसे में हमारे पास जो हथियार है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो हथियार है कोविड गाइडलाइंस का पालन करना। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। यदि हम कोविड गाइडलाइंस का पालन करेंगे, हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखेंगे, हम अपना ख्याल रखने की कोशिश करेंगे, तो शायद हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आज के समय की दरकार है और हमें इसका पालन करना ही चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ूंगी और नीतू हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, कॉलर हैं, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहती हैं। जी नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ मैम, नमस्कार। आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है हम लोगों को कि कम से कम अपनी बात रख सकते हैं हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन की जा सकती है, तो क्या चुनाव कैंसिल नहीं हो सकते थे? महाकुंभ कैंसिल नहीं हो सकता क्या था? क्या 5 राज्यों के चुनाव इनको कराने थे, इन्होंने करा लिए। उसको डिजिटली ये प्रचार कर सकते थे उसका, लेकिन मैम इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको तो जिसमें अपना फायदा दिखाई देगा सरकार को, ये वही काम करेंगे। कितनी ही जाने चली जाए, सरकार के लिए तो मात्र एक आंकड़ा भर है। और सरकार की लापरवाही से जो जाने जा रही है मैम, जिनके परिवार का कोई मर रहा है, उसके लिए कि सरकार मुआवजा देगी? उनके जीवन का क्या करेगी? उनके जीवन के लिए कुछ कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है मैम। जी नीतू जी, आज तो एक अदद मदद की दरकार है, वही मिल जाए तो बड़ी बात है। मुआवजे की बात तो हम फिर कभी चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल आपने जरूर उठाया है, लेकिन आज के समय में जब कॉल पे मदद नहीं मिल रही, पत्र के माध्यम से मदद नहीं मिल रही, तो मुआवजे की बात करना यहाँ पर बेईमानी होगी। अगले कॉलर हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बता दें। नमस्ते मैडम, मैं उमेश जैन बोल रहा हूँ मेरठ से। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी अपनी बात पूरी करें आप। नमस्ते मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल की गाइडलाइन के साथ पंचायती चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं है जी, क्योंकि पंचायती चुनाव में कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं करता है जी। इसकी वजह से कोरोना का कहर और बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट को इस तरह सोचना चाहिए कि पंचायत चुनाव पोस्टपोन कर देना चाहिए, जिससे कोरोना की स्थिति को संभाला जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए, और लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम अपने संवाददाताओं से हमने बात की है, ग्राउंड पर जो रियलिटी है, जो असलियत का नज़ारा है, वो आपने तमाम दर्शकों को हमने दिखाने का प्रयास किया है। आज सवाल यही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि पंचायत चुनाव का होना क्या इतना ज़रूरी था? क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना इस तरह जायज़ था? खैर, पंचायत चुनाव को नहीं टाला गया, ना ही माननीय कोर्ट ने टालने की इजाज़त दी, ना चुनाव आयोग ने टालने का मन बनाया। तमाम सरकार ने अपील भी की, गुजारिश भी की, लेकिन खारिज कर दी गई। आगे बढ़े, जब चुनाव कराने की बात हुई थी तो सबसे पहले प्लानिंग के साथ ये सुनिश्चित करना ज़रूरी था कि क्या कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा। जो बड़ा चीज़ था, कागज़ों पर ये तमाम चीज़ें उतारी जाती हैं, लेकिन धरातल में आज जो हमने आपको दिखाई हैं, असलियत वही है। हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, अनुराग श्रीवास्तव संवाददाता गोरखपुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत गिरी संवाददाता जौनपुर हमारे साथ जुड़े हैं, और आलोक मिश्रा संवाददाता हरदोई जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि अपने तमाम संवाददाताओं से मैं बात करूं और वहां की स्थितियों के बारे में बात करूं, कॉलर हमारे साथ कनक जुड़ी हुई है, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहना चाहती हैं। जी कनक, क्या कहना चाहती हैं आप?
जी कनक, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपके पास आऊंगी और प्रयागराज की यदि हम बात करते हैं, हमने इससे पहले तमाम संवाददाताओं से बात की, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, यहाँ की स्थितियां हमने देखी हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाई हैं। स्थितियां बेहद चिंताजनक हैं और शर्मनाक हैं। मुझे दिखाने में शर्म आ रही है कि मैं जनता से लगातार गुजारिश करती हूं कि आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, और जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं, जिम्मेदार अधिकारियों की तस्वीरें आती हैं, तो किस मुंह से मैं जनता से अपील करूंगी, किस मुंह से मैं उनसे गुजारिश करूंगी। यदि प्रयागराज की हम बात करें तो क्या है रियलिटी? जी राहुल जी, आपसे सवाल है मेरा। जी, प्रयागराज में बताया जाए कि जिस तरह से प्रशासन सुबह से लगी हुई थी और प्रशासन एक्टिव थी, वही 11 बजे के बाद जैसे भीड़ आती रही, भीड़ देख करके प्रशासन लूज दिखाई दी। कहीं पैसा दिखाई दिया कि बिना मास्क लगाए खुद ही दरोगा जी घूम रहे हैं। ये चिंता की विषय की बात है कि जहाँ दरोगा जी को ही मास्क पे कार्रवाई करनी है, वहीं दरोगा जी ही बिना मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं। और जब तक जब जनता के रक्षा की बिना मास्क लगाए दौड़ रहे हैं तो जनता कैसे मानेगी? विषय सवाल तो ये है कि जनता को रोकने वाले ही नहीं मास्क दिखाई दे लगाए हुए। इसकी फोटो वीडियो सब वायरल हो रही है। जनता बना बना के पूछ रही है कि अब क्या करेंगी सरकार, अब क्या करेगी प्रशासन। जी बिल्कुल। अजीत गिरी जी, आपके पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। सुधीर जी बरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुधीर जी। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी, मैं ये कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, ये जो गाइडलाइन जो दे रखी थी कल, क्या कहते हैं, ये पोस्टपोन हो जाएंगे, या ना पोस्टपोन हुए ना कुछ हुए, योगी जी भी आइसोलेट हो गए। जी बिल्कुल, हमारा सवाल भी यही था, लेकिन इतने आखिरी समय में उस पर विचार किया गया कि वो संभव नहीं था पोस्टपोन कराना। बड़ी चुनौती ये थी कि कोविड गाइडलाइन के नियम के साथ यदि किसी तरह चुनाव कराए जाते तो एक हद तक संक्रमण की दर को रोका जा सकता था, लेकिन अब चुनाव के बाद संक्रमण की दर कहाँ जाएगी, इसका अंदाजा हम यहाँ से बैठकर ही लगा सकते हैं। जब आंकड़े आने शुरू होंगे तब हमें इस बात की जानकारी होगी कि कितनी बड़ी गलती हमसे हो गई है। हमारे साथ परवेज भी अगले कॉलर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। लखनऊ से कॉलर हैं। जी परवेज जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रखें आप। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना काल में कोरोना बढ़ रहा है जी, इसके लिए जो है सरकार जो है, हम ये मतलब सरकार से बात ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो सड़कों पे जो बर्फ वगैरह दिखती है जी, इसके लिए सरकार पाबंदी लगाई जाए। जो बर्फ वगैरह दिखती है और जो लोग गन्ने का रस दिखता है, ठंडा पानी लोग धूप में पी लेते हैं, मतलब इसके लिए सरकार जो कुछ ऐसा कोई वो लगाए कि ये बर्फ वगैरह जो है सड़कों पर दिखती है, इसको रोकी जाए, तो इससे हमारा कोरोना जो इससे बहुत ज्यादा रुक सकता है। जी बिल्कुल। जी आपकी राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी, आपके पास आऊंगी। जौनपुर की मैं बात कर रही थी। जौनपुर में आज चुनाव हुए हैं, आपने जायजा लिया है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का मतदान हुआ है। दूसरी बात, यदि कोविड गाइडलाइंस की बात करें तो क्या नजारा आपको देखने को मिला है? राहुल जी अजीत जी, आपसे सवाल है मेरा। जौनपुर में जिस तरह मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह केंद्र की टीम लगातार जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रही है। आपको बता दूं कि कोविड की बात करें तो लगातार अधिकारी सभी लोग को मास्क और सैनिटाइजर अंदर कराया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा सभी को मास्क लगाने की हिदायत कहीं न कहीं प्रशासन से थोड़ी चूक जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पालन भी कराया गया है, लेकिन कहीं न कहीं अब जनता को भी जागरूक होने की बहुत सारी जरूरत है। आपको बता दें कि जिस तरह से बहुत तेजी से हावी हो रहा है, जनपद में नहीं पूरे देश में हावी हो रहा है, तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन की जिम्मेदारी न होकर ये जनता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपनी सुरक्षा स्वयं करे। 2 गज की जरूरी, मास्क है जरूरी। जी, रही चुनाव की बात करें तो जिस तरह आज 3,72,000 जिस तरह वोटर है पूरे जौनपुर में, सभी लोग जितने भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, आज उन लोगों का भाग्य कैद हुआ है और थोड़ी ही देर में 6 बजे यहाँ पर पेटी जो है बंद कर दी जाएगी और यहाँ पर पुलिस के साथ पोलिंग से रवाना कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, आगे बढ़ूंगी और अनुराग जी आपके पास आऊंगी, मैं सवाल जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं कानपुर से। जी स्वागत है आपका। जगदीश जी स्वागत है आपका। मैडम, ये जो है कोरोना की गाइडलाइन का तो पालन जनता नहीं कर रही है जी, लेकिन जो सरकारी सिस्टम है वो कितना करता है? जी हेलो जी, यही सवाल है मेरा। जी अपनी बात पूरी करें आप। सरकारी सिस्टम कितना करता है और पैसे वसूली के लिए जो पीछे नहीं रहता है सरकारी सिस्टम। जी
सरकारी सिस्टम मैडम जो है कोई भी नीचे से लगा के, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जो हो, चाहे पुलिस वाले हो, ये कभी पीछे नहीं रहते हैं। जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काम करते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, इस बात से कोई नकार नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन काम करने के साथ ही साथ जिन कोविड गाइडलाइंस का पालन उन्हें करना चाहिए वो भी उतना ही ज़रूरी है। यदि किसी को कोई काम दिया जाता है, किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करना भी उन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य से यदि वो विमुख होते हैं, कहीं ना कहीं उनसे गलती होती है, तो उस गलती का खामियाजा ना केवल उनका डिपार्टमेंट, ना केवल सरकार, ना केवल प्रशासन, बल्कि आम जनता अपनी जान देकर चुकाती है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है और उसको उतनी ही संवेदनशीलता से, उतनी ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता भी पड़ती है। अनुराग जी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। जी अनुराग जी, गोरखपुर की मैं बात करूंगी। गोरखपुर की स्थितियों की यदि हम बात करें तो हर बार जब आंकड़े आते हैं तो आंकड़ों की मैं चर्चा करती हूं, बेहद खतरनाक आंकड़े हैं। पंचायत का आज चुनाव हुआ है, सबसे पहले बताइए कि किस तरह की वोटिंग वहां पर देखने को मिली है, और उसके बाद जब हम कोविड गाइडलाइंस की बात करते हैं, क्या जनता, क्या अधिकारी वहां पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए आपको नजर आए हैं आज? जी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, और आपको बता दें कि इस वक्त हम गोरखपुर के भरोहिया ब्लॉक पर खड़े हैं। और जो चुनाव है वो संपूर्ण तरीके से तो निपट तो रहा है, लेकिन जो कोरोना की गाइडलाइन है, मास्क और सैनिटाइजर का जो प्रयोग करना था लोगों को, वो लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक बात करें, वो उसकी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते सामने जरा आपने सुबह स्क्रीन पर देखा होगा कि लगातार जो महिलाएं और पुरुष लाइन से खड़े हैं और कोई भी सर्किल नहीं बना गया। एक समय कोरोना का दौर हुआ करता था जब जो राशन लेने, सिलेंडर लेने या बैंक से पैसा निकालने के लिए भी एक सर्किल बनाया जाता था, लेकिन अब वो सर्किल गायब है। इस चुनाव में वो सर्किल गायब है। लोग एक दूसरे से सटकर ही मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम एक साल में सब कुछ भूल चुके हैं। हमारे साथ आलोक मिश्रा संवाददाता हरदोई भी जुड़े हुए हैं। जी आलोक, तमाम संवाददाताओं से हम बात कर रहे हैं और जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, सबसे पहले तो चुनाव की स्थिति आज पूछूंगी कि हरदोई में किस तरह से चुनाव में। दूसरी बात ये, एक साल पहले जो हमें कोविड गाइडलाइंस के नियम याद थे कि हमें 2 गज की दूरी का पालन करना है, मास्क जरूरी है, साथ ही साथ जिस तरह से राउंड सर्कल बना के लोग पालन करते थे, एक डर लोगों में व्याप्त था, उस डर की वजह से कहीं ना कहीं संक्रमण की दर को हमने थाम के रखा था। आज क्या सब कुछ भूल चुके हैं लोग? मैं यहाँ पर मौजूद हूँ हरदोई के सुरसा ब्लॉक के रद्देपुरवा पोलिंग स्टेशन पे, यहाँ पंचायत घर में। बात करें कोविड-19 प्रोटोकॉल की, तो किसी भी जिले में बूथ पे कहीं प्रोटोकॉल दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पीठासीन के पास सैनिटाइजर रखा गया और वो सैनिटाइजर सारे अधिकारी मास्क लगाए हुए थे, कुछ लोग नहीं लगाए थे। बात करें कि पब्लिक की, तो चिपक के लोग खड़े हुए थे, सारे प्रोटोकॉल भूल गए। जिस तरह से कोरोना बम फूट रहा, हरदोई में भी 178 लोग कल संक्रमित पाए गए, फिर भी लोग अनजान बने हुए। पंचायत की भूख में इतने लोग भूल गए हैं कि कोरोना संक्रमण, कोरोना जैसे घातक वायरस को भूलते जा रहे हैं, तो भयावह है। उसको भूलते हुए लोग गोला भी नहीं बना रहे, उसमें भी नहीं खड़े हो रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। बात करें त्रिस्तरीय पंचायत की कानून व्यवस्था की, तो शाहाबाद ब्लॉक के पेड़ा ग्राम पंचायत में एक दबंगों ने एक वृद्ध को इतने लात घूसों से पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल की जनपद में इतनी धज्जियां उड़ाई गई, प्रशासन ने लगातार उनको नजरअंदाज किया। इस तरह की घटना हरदोई में देखने को मिल रही है। लेकिन कोविड-19 का ये भावना जो लापरवाहियां है, ये आने वाले कल में किस तरह की स्थिति पैदा होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आलोक जी आपसे यहाँ पर सवाल करेंगे, जिस बात का आपने जिक्र किया है, क्या उस पर कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस पर अब क्या कार्रवाई होगी? वृद्ध की जो मृत्यु हुई लात घूसों से, उससे एडिशनल एसपी ने बाइट भी दिया है, उस पर त्वरित कार्रवाई करने की उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और जो दबंग लोग जिन्होंने अंजाम दिया कार्रवाई को, उनके लिए दबिश भी शुरू हो गई है। उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पे की जाएगी, लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताया किस तरह वो गिरफ्तार किए जाएंगे, कब गिरफ्तार किया जाएंगे। जी, आप तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। और इसके साथ ही साथ लखनऊ से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, केजीएमयू के लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आज पंचायत चुनाव का तीसरा चरण था और पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है। छुटपुट घटनाओं के बीच संपन्न हुआ है मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी थी। वोटिंग का समय निर्धारित किया गया था।
कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम यहाँ पर उल्लंघन किया। ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आप पुलिस के कर्मचारियों को, अधिकारियों को देख सकते हैं, बिना मास्क के ये नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये 2021 की तस्वीर है। इस तस्वीर को यदि हम सालों बाद भी देखेंगे तो पहचानना नामुमकिन होगा कि ये सन 2021 की तस्वीर थी। और इसके साथ ही साथ छिटपुट घटनाओं के बीच में मतदान संपन्न आज हुआ है। आपको बता दें, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे का समय रखा गया था। तमाम पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में लोग आए हैं। मतदान की यदि प्रतिशत की हम बात करते हैं तो अच्छा खासा प्रतिशत में मतदान हुआ है। हमारे तमाम संवाददाताओं ने जानकारी दी है। छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं। घटनाओं का मैं जिक्र कर देती हूँ। हमारे संवाददाताओं ने जो जानकारी दी उनके अनुसार कहीं पर बैलेट पेपर की लूट खसोट हुई है। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है उसी बीच में। इन तमाम छोटी मोटी घटनाओं के साथ ही पंचायत चुनाव पहले चरण के आज संपन्न हुए हैं। और ये आप मतदान की, पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें देख सकते हैं। कोविड गाइडलाइंस की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं। क्या जनता, क्या अधिकारी, क्या जनप्रतिनिधि की भी हमने बात की है। जनप्रतिनिधि ने यहां पर जनता को संबोधित किया है बिना मास्क के। तो आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको सही तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों को बेहद बुरी तरीके से नजरअंदाज किया गया है। जो अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खेल खेल में खेल का ख्याल, हर जीत से जुड़ा हर सवाल। आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि